हम अक्सर सुनते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, पर कभी सोचा है कि ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आखिर होता क्या है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या है एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। इंडेक्सेशन को एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मेरे पास एक लिमिटेड एडिशन वॉच थी और वो मैंने बाय करी थी 25 सितंबर 2022 में और उसका प्राइस था 50,000 रुपीज। अगले साल इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस हो गया 55,000 रुपीज। अब मेरी फ्रेंड को वो लिमिटेड एडिशन वॉच काफी पसंद थी, तो मैंने उसे वो वॉच 60,000 में सेल कर दी। अब इस केस में मेरा कैपिटल गेन क्या होगा? कैपिटल गेन का सिंपल फॉर्मूला है, आपके सेलिंग प्राइस में से हम उसका बाइंग प्राइस माइनस कर देते हैं, यानी कि 60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000। अब इस 10,000 पर हमें कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उस वॉच का एक्चुअली प्राइस इन्फ्लेशन के कारण बढ़कर 55,000 का हुआ, इसलिए हमें इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब जब हम अपना कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम सेलिंग प्राइस में से उसका बाइंग प्राइस नहीं बल्कि उसका करंट प्राइस माइनस करेंगे, मतलब 60,000 माइनस 55,000। अब ये जो टैक्स है ये 5,000 पर कैलकुलेट होगा। अब ये प्रोसेस जहां इन्फ्लेशन के कारण हम बाइंग प्राइस को एडजस्ट करते हैं उसे ही इंडेक्सेशन कहते हैं एंड ये एडजस्टेड प्राइस को एक्चुअली इंडेक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। अब समझते हैं कि इंडेक्सेशन के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये इन्फ्लेशन के कारण एसेट्स की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है। दूसरा, अब क्योंकि इन एसेट्स की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है इससे आपका टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाता है। एंड तीसरा, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है, इसलिए ये इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अब बात करते हैं कुछ एसेट क्लासेस की जहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी, सेलिंग ऑफ SGBs बिफोर मैच्योरिटी, G-Secs दैट आर डायरेक्टली बॉट फ्रॉम RBI डायरेक्ट, डेट फंड्स जहां पर इक्विटी का एक्सपोजर बिटवीन 35 to 50% है। अब समझते हैं कि ये इंडेक्सेशन वर्क कैसे करता है। इसके लिए हमें CII का मतलब समझना पड़ेगा। CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है जो उस साल की इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जिस साल इन्फ्लेशन ज्यादा होगी ये नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका डेटा हर साल गवर्नमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड करती है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इंडेक्सेशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ये है कि हम ओरिजिनल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं CII ऑफ द गिवन ईयर एंड डिवाइड करते हैं CII ऑफ द बेस ईयर से। अब यहाँ पे गिवन ईयर से हमारा मतलब ये है जिस साल आपने अपनी प्रॉपर्टी या फिर उस एसेट का सेल किया, एंड बेस ईयर से हमारा मतलब ये है जिस साल आपने उस एसेट को परचेज किया था। अब जो हमारे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट आती है इसी के बेसिस पर हम कैपिटल गेन को डिटरमाइन करते हैं। अब इस कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से इंडेक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। मान लेते हैं टीना ने जुलाई 2007 में एक 9 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। अब फरवरी 2023 में जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1.05 करोड़ की है। तो ऐसे में टीना को 96 लाख का बेनिफिट हो रहा है एंड इस 96 लाख पर टीना को टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स काफी ज्यादा होगा। लेकिन अब क्योंकि टीना फॉर मोर देन 2 इयर्स उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड थी तो इसलिए उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होगा, यानी कि वो इंडेक्स कॉस्ट क्या होगी, उसे कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला तो अब हमें याद है। ओरिजिनल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है CII ऑफ द गिवन ईयर से एंड डिवाइड करना है CII ऑफ द बेस ईयर से। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन ईयर है 2023, जिस दिन वो प्रॉपर्टी सेल कर रही है, तो उसका CII नंबर है 331 एंड जिस साल उसने वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी दैट इज 2007, उसका CII है 129। तो जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो है 23,09,302। अब जब हम अपनी कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे तो हम अपनी सेलिंग प्राइस में से इस इंडेक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो अब जो हमारे पास कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने के लिए अमाउंट आती है वो है 81.9 लाख की। अब इंडेक्सेशन के इस बेनिफिट से टीना कुड एक्चुअली सेव 2,82,000 रुपीज। अब इंडेक्स कॉस्ट का मतलब हम समझ चुके हैं
एंड इसी इंडेक्स कॉस्ट की हेल्प से हम वेरियस एसेट क्लासेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड या फिर ज्वेलरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट आर डायरेक्टली बॉट फ्रॉम आरबीआई डायरेक्ट, एंड डेट फंड्स जहां पर एक्सपोजर 35% से 50% तक है। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 1 अप्रैल से पहले कई लोगों के लिए डेट फंड्स इसलिए फेवरेबल होते थे क्योंकि उन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उस डेट फंड, उस म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल से पहले ही इन्वेस्टेड थे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जब भी म्यूचुअल फंड्स के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैलकुलेट होता है फॉर अदर स्कीम्स, तो उस केस में आपने कब वो यूनिट्स बाय करी थी एंड कब सेल करी थी, इसको नोटिस में रखकर ही आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि एसेट्स के प्राइस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है और इस एडजस्टमेंट के प्रोसेस को ही इंडेक्सेशन कहते हैं। इंडेक्सेशन के कारण इन्वेस्टर्स पर टैक्स बर्डन रिड्यूस होता है। इंडेक्सेशन को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की हेल्प से कैलकुलेट भी किया जाता है। और लास्टली वो डेट म्यूचुअल फंड्स जिनमें 1 अप्रैल 2023 से पहले इन्वेस्ट किया गया था, उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको इंडेक्सेशन का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।